Shmi. दनघी, तुम 119 साल के हो गए, अभी तक युद्ध संत क्यों नहीं बने? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। सोचो, जब मैं ZSHY था तो मैं 12 साल की उम्र में ही युद्ध संत बन गया था। ZSHY ने बाइजुंग की 10,000 सालों तक रक्षा की है। आप दुनिया के एकमात्र सच्चे जिनाइन हैं। आपका यह पोता तो बस एक आम इंसान है। आपकी बराबरी करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? युद्ध संत बन गया, मैं युद्ध संत बन गया, मैं बन गया। धन्यवाद ZSHY। ZSHY, मुझे भी अंगूर चाहिए। बुरिया, तुम 130 साल से ज्यादा की हो गई हो। अगर तुम ऐसे ही खाती रही तो तुम्हारे ये परिवार के बच्चे तुम्हें बुआई चुड़ैल कहेंगे। तुम्हें क्या? ZSHY, मुझे भी चाहिए ना। ZSHY, आप बहुत अयन समय, स्वर्ग, पृथ्वी और तीनों लोकों में आप सबसे अयन समय। हाँ, ठीक है। धन्यवाद ZSHY। वाह वाह वाह। दनघी, तुम क्यों नहीं समझते? जो बच्चे लार करते हैं उन्हें अंगूर मिलते हैं। श्मी, मैंने 10,000 साल इंतजार किया। आखिरकार तुम फिर से इंसान के रूप में पैदा हुई हो। श्मी, मैं कई दशकों से बाइजुंग में ZSHY के साथ हूँ। मैंने कभी नहीं सुना कि ZSHY की कोई श्मी है। वायर, मेरी परपोती SY ZSHY की श्मी का पुनर्जन्म है। मुझे नीचे जाना होगा। हाल ही में मोजी का दरवाजा अस्थिर है। तुम दोनों यहीं रुककर कुछ समय के लिए मेरी जगह ध्यान रखना। टिंग सिंह, तुरंत दैक्सिया की सभी शक्तियों को सूचित करो कि बाइजुंग की रक्षा करने वाले आखिरी जिनाइन शादी करने के लिए नीचे आए हैं। तुरंत लोंग हुआंग को सूचित करो, बाइयुजिंग शियानरेन धरती पर उतर आए हैं। तुम सब तुरंत मेरे साथ यूनचिंग चलो, शियानरेन को प्रणाम करने। जी हाँ। इस युद्ध देव का सैन्य आदेश पारित करो। पूरी सेना तुरंत वापस लौटे। 10,000 वो जेई के सिरों के साथ शियानरेन की शादी का जश्न मनाओ। जी हाँ। तुरंत तैयारी करो। 100 विला, 1,000 करोड़ नकद, 10,000 एकड़ उपजाऊ जमीन। मेरे साथ यूनचिंग चलो, बाइयुजिंग शियानरेन की शादी पर बधाई देने। जी हाँ। पिताजी, क्या सच में शियानरेन होते हैं? मैंने भी कभी नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे परदादाजी के साथ एक बार शियानरेन से मिलने का सौभाग्य मिला था। बस उस एक मुलाकात से तुम्हारे दादाजी तुरंत 30 साल छोटे हो गए थे। क्या परदादाजी सच में अभी भी जीवित है? अगर उम्र के हिसाब से देखें तो परदादाजी अब 100 साल से भी ज्यादा के हो गए होंगे।
पता नहीं। मैंने भी 30 साल से ज्यादा समय से तुम्हारे परदादाजी को नहीं देखा है। मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारे परदादाजी ने ही बायूजिंग शियानरेन के शिष्य बनकर हमारे सुपरिवार को आज दाशिया के शीर्ष धनी परिवारों में से एक बनाया है। और इस बार शियानरेन के धरती पर उतरने और यार से शादी करने की खबर भी तुम्हारे परदादाजी ने ही फोन करके दी थी। फोन करके? क्या बायूजिंग में भी सिग्नल टावर है? यार, तियान वाईतियान के नानतियानमेन की रक्षा करने वाले बायूजिंग शांगशियान से शादी करना तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। अब पूरे दाशिया के शाही और धनी लोग तुम्हारी और शियानरेन की शादी का जश्न मनाने के लिए युनचेंग के रास्ते में है। चिंता मत करो पिताजी, बेटी समझती है। पिताजी, अगर यार शियानरेन से शादी करती है तो क्या हमारा सुपरिवार शियानरेन का रिश्तेदार नहीं बन जाएगा? तो भविष्य में हमारा सुपरिवार निश्चित रूप से दाशिया का पहला परिवार बन जाएगा। शियानरेन आखिर कैसे दिखते हैं? पिताजी, यार, जल्दी देखो, शियानरेन धरती पर उतर आए है। मानव लोक, सच में मानव लोक। मैं आखिरकार स्वर्ग द्वार से सफलतापूर्वक घुसपैठ कर पाया हूं। आकाश से दिव्य प्रकाश, दिव्य आभा तो यही है वे पौराणिक बाइजिंग जिनाइन। पिताजी, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? गलती होने की कोई संभावना नहीं है। यह इंगजिंटी है। युतंग, वायर, जल्दी मेरे साथ जिनाइन से मिलने चलो। एस टिंगसिंग अपने इस परिवार के वंशजों के साथ शिंगजिंग को प्रणाम करता है। मैं अभी अभी मानवलोक में आया हूँ। मेरी शक्तियां अस्थिर है। ये दोनों मानवलोक के धनी और प्रतिष्ठित लोग लगते हैं। अरे, यह नश्वर स्त्री तो जन्म से ही शुद्ध वायंशर है। इसे एलडीएनजी के रूप में इस्तेमाल करना कितना अच्छा होगा। चूंकि इन नश्वर लोगों ने मुझे गलत पहचान लिया है, तो मैं भी इस गलती को जारी रखूंगा। वैसे भी स्वर्ग द्वार बाइजिंग की रखवाली करने वाला जिनाइन अब केवल एक ही बचा है। वह कभी नीचे नहीं आ सकता। हाँ, मैं सच में बाइजिंग जिनाइन हूँ। जिनाइन, मैंने आपके स्वागत के लिए एक दावत और कल मेरी बेटी के साथ आपकी सगाई की दावत तैयार कर ली है। कृपया गाड़ी में बैठें। जिनाइन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जिनाइन, कृपया। मैडम, क्या आप सच में उस जिनाइन से शादी करने जा रही है? वह जिनाइन किसी भी तरह से देवता नहीं लगते। गंदे, अश्लील और उनके दांत भी पीले हैं। मैं पहले से ही गंभीर रूप से बीमार हूं और मेरे पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। अगर मैं परिवार के लिए आखिरी योगदान दे सकूं, तो यह पिताजी के पालन पोषण के एहसान को चुकाने जैसा होगा। मैडम, जल्दी देखिए, इंगजिंटी फिर से चमक उठाए। आसमान में बाइजिंग, 12 मंजिलें और 5 शहर। जिनाइन ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, बाल बांधकर अमरता प्राप्त की। यह डंकी का बदबूदार बच्चा, क्या उसने नहीं कहा था कि उसके वंशज मेरा स्वागत करने आएंगे? मुझे एक शुरुआती भाषण तैयार करना पड़ा। इस जिनाइन की भावनाओं को बर्बाद कर दिया। जब मैं बाइजिंग वापस जाऊंगा तो मैं इस बेकार बच्चे को सबक सिखाऊंगा। KNLN जाने में थोड़ा समय लगा। शमी के लिए कुछ उपहार लाया। शमी को यह जरूर पसंद आएगा। शिंगजिन, हे शिंगजिन, मेरे KNLN में 10,000 साल में बस एक ही बर्फीला कमल उगा है। आप इसे नहीं ले जा सकते। तुम छोटे बच्चे इतने कंजूस क्यों हो? मैं जिनाइन हूं, बाद में तुम्हें वापस कर दूंगा।
मेरा बर्फीला कमल। क्या एक और जिनाइन आया है? मुझे पता है यह व्यक्ति जरूर जिनाइन का जिंटिंग होगा। यह जिंटिंग पीछे से देखने में उस जिनाइन से कहीं ज्यादा सुंदर है। बस वह अपनी पीठ हमारी तरफ क्यों किए हुए है? जायोइंग, असभ्य मत बनो। SGIKSY, जिंटिंग महोदय से मिलिए। श्मी BDAL कपड़ों और फूलों जैसा चेहरा चाहते हैं। बसंत के हवादार को छकरों को गहरा करती है। श्मी, तुम पुनर्जन्म के बाद भी UTNH सुंदर हो। आरी तुम भले एट जिनाइन के बच्चे हो, पर हमारे एमएलकिन को ऐसे तंग नहीं कर सकते। मैं तुम्हें चेतवान देती हूँ, मर एमएलकिन जल्द एच तुम्हारे जिनाइन से SH विद मैक्रोनी करने W विद मैक्रोने लाए। तुम ऐसा करोगे तो क्या जिनाइन तुम्हें दंडित नहीं करेंगे? कैसा जिंटिंग और कैसा नहीं, बच्चों से काम करवन तो स्वर्ग के नियम के खिलाफ है। तुम छोक लैड क्या बकबक कर रहे हो? एमएलकिन जल्दी डालो। ये सब बेकार है। तुम ये एक बोतल डॉ 120 लाख से ZY विद मैक्रोन D विद मैक्रोन के है। तुमने हमारे एमएलकिन को क्या खिली? छोटिंग, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। बहुत ठंड लग रहा है। श्मी, ये KNL इंजुलिन अत्यंत वायन वास्तु है। चलो कहीं गर्म जगह चलते हैं। कपड़े यूटेल शिक्सिंग इस 10,000 साल पुराने शुद्ध यंगशर से तुम्हारे शर से ठंडक को दूर करेगा। यूट्रो कपड़े यूट्रोन। तुम बदमाश, तुम और एमएलकिन के साथ क्या करना चाहते हो? हवाई जहाज है। क्या हवाई जहाज? हवाई बत्तख। मैं जिनाइन 10,000 सालों से तीनों लोगों में घूम रहा हूँ। मैंने कभी रास्ता नहीं छोड़ा। हवाई जहाज में सैकड़ों लोग हैं। अगर यह टकरा गया तो वे सब मर जाएंगे। जिनाइन श्मी, तुम अभी भी इतनी खूबसूरत और दयालु हो। पहुंच गए। यह जगह, यह परिवार का निषिद्ध क्षेत्र है। ओए, श्मी पहले आ चुकी हो। मैंने केवल तस्वीरें देखी हैं। ये परिवार दैक्सिया का पहला मार्शल आर्ट परिवार है। ये परिवार के मुखिया ये जियांगरोंग को सम्राट ने दैक्सिया युद्धारेवित मैक्रोन मैक्रोन की उपाधि दी है। वह दैक्सिया युद्ध संत बनने से बस एक कदम दूर हैं। ये परिवार के सबसे बड़े बेटे ये डाशन तो लाखों सैनिकों के दैक्सिया युद्ध देव हैं। उस साल पिताजी ने 10 करोड़ खर्च किए थे ताकि ये युद्धारेवित मैक्रोन मुझे ये परिवार के निषिद्ध क्षेत्र में स्नान करने की अनुमति दे। उम्मीद थी कि इससे मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन ये युद्धारेवित मैक्रोन ने मना कर दिया। 80 साल पहले छोटी ये ने मुझसे अपने वंशजों को कुछ सुरक्षा देने के लिए कहा था। मैंने उसे एक टब पैर धोने का पानी दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटी ये के वंशज इसे इतना संजो कर रखेंगे। श्मी, देर मत करो, चलो शुरू करते हैं। कैसे शुरू करें? नहाना। बेशक, कपड़े उतारने होंगे। शिवती, गलत मत सोचो। बस ऊपरी कपड़े उतार कर दूसरे कपड़े पहनने हैं।
बहुत गर्मी है। तुम क्या करने वाले हो? चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास करो। मन को एकाग्र करो, ऊर्जा एकत्रित करो, पृथ्वी की अग्नि शरीर में प्रवेश करे, ब्रह्मांड को उलटो, जीवन बढ़ाओ, शुद्ध ऊर्जा। ऋषिये, यह अच्छा नहीं है। स्वर्ग का द्वार रीला हो गया है। कुछ शैतान बच्चे मानव लोक में घुसपैठ कर गए हैं। क्या यह सिर्फ एक छोटा शैतान बच्चा नहीं है? तुम लोगों ने मेरे साथ दशकों तक साधना की है, फिर भी तुम में थोड़ी भी स्थिरता नहीं है। ऋषिये, स्वर्ग का द्वार रीला हो गया है। आप कब वापस आएंगे? अगर तुम लोग खुद देख लो, मुझे अभी गुशीनाई का इलाज करना है। आज जब मैं नीचे आया तो मुझे इंद्रशियांताई पर थोड़ी शैतानी ऊर्जा महसूस हुई। पहले तो मुझे लगा कि यह पिछली बची हुई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में एक दैत्य साधु सीमा पार कर गया है। श्रीमती, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे लगता है शरीर बहुत हल्का हो गया है, जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। धन्यवाद शियांतोंग महोदय। श्रीमती, मैं शियांतोंग नहीं हूं, मैं ही हूं। माफ करना, मुझे एक फोन कॉल आया है। ठीक है, मुझे वापस जाना होगा। भविष्य में हमें फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। ये परिवार का निश्चित क्षेत्र है। इससे पहले कि ये परिवार के लोग तुम्हें खोज लें, तुम भी जल्दी से चले जाओ। श्रीमती, कल मिलते हैं। कौन है जो मेरे ये परिवार के निषिद्ध क्षेत्र में घुसने की हिम्मत कर रहा है? बेशर्म चोर, ये हिम्मत कैसे हुई ये परिवार के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की? युद्ध आर्यवित मैक्रोन जेवित मैक्रोन को देखकर घुटने क्यों नहीं टेकते? दादाजी, आप ये परिवार का वंशज ये जियांगरोंग ZZZSHY को प्रणाम करता है। दादाजी दाक्सिया के युद्ध आर्यवित मैक्रोन जेवित मैक्रोन है। दरबार में नहीं झुकते, सम्राट को भी प्रणाम नहीं करते, यहाँ तक कि लॉन्ग हुएंग भी उन्हें 3 अंक देते हैं। फिर भी इस नौजवान के सामने घुटने टेक दिए। ZSHY, क्या वह जिनाइन है? लेकिन वह जिनाइन इस परिवार में नहीं थे क्या? तुम छोटे ये परिवार के बच्चे हो, मुझे तुम थोड़े याद हो। उस साल तुम बस इतने से थे। आयो। हाँ ZSHY, उस साल मैं सिर्फ 5 साल का था। ZSHY, आप इस परिवार में नहीं थे क्या? यहाँ कैसे है? जिनाई ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, बाल बांधकर मुझे अमरता दी। मैं ये जियांगरोंग अपनी बाकी की जिंदगी में बाल नहीं धोऊंगा। छोटे बच्चे, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी SY की शादी, यह क्या मामला है? मैडम, आप किसे ढूंढ रही है? नहीं, किसी को नहीं ढूंढ रही। शुक्र है वह नहीं आए। दैक्सिया के युद्ध देवीय दशंग WZI के 1 लाख सिरों के साथ बाइजिंग जिनाइन की शादी की बधाई देते हैं। दैक्सिया के सबसे अमीर क्यान वन्यून 100 विला, 1 खरब नकद और 10,000 एकड़ उपजाऊ भूमि के साथ बाइजिंग जिनाइन की शादी की बधाई देते हैं। दैक्सिया के गश्क सुंज लॉन्ग हुएंग द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए गए 9 ड्रैगन जेट कप के साथ बाइजिंग जिनाइन की शादी की बधाई देते हैं। दैक्सिया के गश, दैक्सिया के युद्ध देव, दैक्सिया के सबसे अमीर, यह बाइजिंग जिनाइन का अद्वितीय स्थान है।
आज के बाद मेरा इस परिवार जिनाइन के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाला परिवार होने के नाते निश्चित रूप से दैक्सिया का पहला धनी परिवार बन जाएगा। कृपया जिनाइन को अपनी सीट पर ले जाए। शुंगजिन को प्रणाम। तुम सब मूर्ख हो। एक नकली जिनाइन एक जादूगर के सामने घुटने टेक रहे हो। ये युद्ध आर्य विद मैक्रोन जे विद मैक्रोन, आपके कहने का क्या मतलब है? भले ही आप दैक्सिया के युद्ध आर्य विद मैक्रोन जे विद मैक्रोन हो, आपको जिनाइन की पहचान पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपने जिनाइन का अनादर करना जारी रखा तो हमें दोष मत देना अगर हमारा इस परिवार पुरानी दोस्ती को भूलकर आपको दावत से बाहर निकाल दे। ये युद्ध आर्य विद मैक्रोन जे विद मैक्रोन, जिनाइन के सामने सोच समाई कर बोले। दादाजी, आप जिनाइन का अनादर कैसे कर सकते हैं? उठो तुम। क्या यह सच है? असली जिनाइन मेरे ये परिवार में आराम कर रहे हैं। ये जियांगरोंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने ये परिवार के दैक्सिया के पहले परिवार के नाम को बचाने के लिए अपनी इज्जत भी दांव पर लगा देंगे। जिनाइन के सामने बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? इस परिवार के 4 संरक्षक कहाँ है? यहाँ। उसे बाहर निकालो। जी। इस परिवार के 4 संरक्षक ये तो युद्ध संत के दायरे में आधे पैर रख चुके हैं। ये युद्ध आर्य विद मैक्रोन जे विद मैक्रोन। माफ करना। टिनलुंग जुए की नवीं परत। ये जियांगरोंग, क्या तुमने सच में युद्ध संत का स्तर हासिल कर लिया है? युद्ध संत की खेती, दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति। यह आभा कितनी भयानक है। मैं घुटने टेकने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। हाँ। छोटे मोटे लोग। छोटा बच्चा है, वाकई छोटे ये के परिवार का वंशज है। यह जुबान तो पीढ़ी दर पीढ़ी मीठी ही रही है। आयो, ये अंगूर तुम्हें इनाम में दिए। मैं युद्ध संत बन गया हूं। दादाजी, यह कैसे संभव है? ये युद्ध राजा की खेती युद्ध संत के दायरे तक पहुंच चुकी है, जो मनुष्यों में सबसे ऊपर है। फिर भी एक अमर ने उसे एक ही हाथ से दबा दिया। क्या यही बैयुजिंग अमर की शक्तिशाली ताकत है? हाथ उठाकर सूरज और चांद को छूना, हवा और बादलों सितारों को इंगित करना। ये शियांगरोंग, आपके ये परिवार को अमर के आशीर्वाद से ही आज दाशिया का नंबर 1 मार्शल आर्ट परिवार होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए अमर पर हमला करेंगे। तुमने तो हद ही कर दी। अपने से बड़ों का अनादर करना। तुम्हारे जैसे बेवफा और अधर्मी लोगों से मेरा सुपरिवार संबंध रखने में शर्म महसूस करता है। मेरा सुपरिवार घोषणा करता है कि वह ये परिवार से सभी संबंध तोड़ता है। मेरा कियान परिवार भी घोषणा करता है कि वह ये परिवार से संबंध तोड़ता है। ड्रैगन सम्राट का आदेश है। तत्काल प्रभाव से ये शियांगरोंग का युद्ध राजा का पद रद्द किया जाता है। ये वुशुआंग को युद्ध देव के पद से बर्खास्त किया जाता है। तुम सब मूर्ख हो। गुरुजी को गुस्सा दिलाना बैयुजिंग के अमर को गुस्सा दिलाना है, और यह एक भयानक क्रोध है। क्या तुम इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो? तुम अब दाशिया के युद्ध राजा नहीं हो। हमें चिंता करनी है या नहीं, यह तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जब अमर यहाँ है तो हमें किस बात की चिंता है? मैं अमर स्वर्ग से आया हूँ और मैं दुनिया में बैयुजिंग के स्वर्गीय द्वार का अंतिम संरक्षक हूँ। यह तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए आज मैंने बस तुम्हारी खेती को नष्ट कर दिया है। अगर तुमने फिर से ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे ये परिवार का पूरा वंश मिटा दूंगा। क्या हो रहा है? मेरे सामने फिर से कहो, तुम किसका पूरा वंश मिटाने वाले हो? यह जिंटिंग महशिया। आप इतने बेवकूफ क्यों हैं? मैंने आपसे कहा था कि मत आना। शमी, ये कैसी बात है? आज आपकी और मेरी शादी की रात है। दुल्हन है और दुल्हा नहीं। शादी कैसे होगी? वाई विद मैक्रोनर को छोड़ दो। जिंटिंग,
भले ही आप जिंटिंग हो, आपको अपनी पहचान का ध्यान रखना चाहिए। आज बाइजिंग शिंगजिन और वाई विद मैक्रोने की शादी का दिन है, तो वाई विद मैक्रोने आपकी मुख्य पत्नी होंगी। मुख्य पत्नी का अपमान करना और उनके खिलाफ जाना घोर अपराध है। सुना है जिंटिंग सब जानवर से बने होते हैं, यानी पशु। तो ये पशु है। एक मामूली पशु जिनाइन के सामने इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत करता है। इस व्यक्ति ने जिनाइन की पत्नी का अपमान किया है। कृपया जिनाइन अपनी शक्तियों का उपयोग करके आईसी मार डाले। ZSHY को प्रणाम। ये जियांगरोंग, तुम एक युद्ध संत होकर भी इस छोटे से जिंटिंग के सामने घुटने टेक रहे हो और IC ZSHY मान रहे हो। तुम बिल्कुल हास्यास्पद हो। ये जियांगरोंग, लॉन्ग हुएन ने तुम्हें गलत समझा था। तुम असली जिनाइन को भी पहचान नहीं पाए और तुम्हारे ये परिवार ने 30 साल पक सेना की कमान संभाली। मैं डर गया था। सच में लगा था कि वो तिनमिन के रक्षक जिनजिन नीचे उतरे हैं। एक मामूली जिंटिंग, देखो मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ। छोड़े देओ टोंग, मैं तुम्हें रोज कैसे सिखाता हूँ। तुमने अपनी मुझसे पत्नी का सबके सामने अपमान करने की हिम्मत कैसे की। जल्दी से यहाँ आओ, मेरे पैरों में घुटने टेको और 99 बार सर झुकाओ। मैं तुम्हारी तपस्या को देखते हुए तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। छोटे जिंटिंग, ये जिनाइन ने तुम्हें आखिरी मौका दिया है। अभी तक घुटने टेक कर सर क्यों नहीं झुकाया? क्या तुम अपनी आत्मा को नष्ट करना चाहते हो? शुंगजिन में दया है। छोटे देओटोंग, अभी पक शुक्रगुजार क्यों नहीं हो? जिंटिंग महर्षि, आप तुम छोटे शैतान के बच्चे, क्या भौंक रहे हो? यह कैसी शक्ति है? मेरे दिल में एक अजीब सी श्रद्धा और सम्मान की भावना क्यों उमड़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वही असली जिनाइन है? जब मैं बाइजिंग में तैनात था, तब तुम छोटे शैतान पैदा भी नहीं हुए थे। अब तुम मेरी पहचान चुराकर इंसानों को धोखा देने की हिम्मत कर रहे हो। क्या यह लड़का जिंट नहीं है? क्या यह सच में वही जिनाइन है जो बाइजिंग की रक्षा करते हैं? यह असंभव है। वह जिनाइन तो एंटनेमन की रक्षा करते हैं, एक पल के लिए भी नहीं जा सकते। यह मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तुम छोटे बच्चे, मैं यहाँ शिंगजिन हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बदतमीजी करने की? मैंने कहा था ना कि यह छोटा जिंटिंग जिनाइन कैसे हो सकता है? एक मामूली जिंटिंग होकर शिंगजिन का अनादर कर रहा है। इसे दंड मिलना चाहिए। यह छोटा जिंटिंग इतना असभ्य है, मैं शिंगजिन से विनती करता हूँ कि इसे पकड़ ले। जिनाइन को सूचित किया जाए। इस छोटे जिंट का जिनाइन के प्रति अनादर हमारे दैक्सिया का अनादर है। उसे मार देना चाहिए। मूर्खों का झुंड। जिनाइन, मैं आपसे विनती करती हूँ। जिंटिंग महोदय, वह बस थोड़ी जल्दबाजी में थे। उनका जिनाइन का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। कृपया जिनाइन उदारता दिखाए। जिंटिंग महोदय को क्षमा कर दें। वायर, इस समय भी तुम उसका बचाव कर रही हो। वायर, अपनी पहचान मत भूलो। तुम जिनाइन की पत्नी हो। दनघी, अरे दनघी, तुम लड़के, तुमने ऐसी बेवकूफ पीढ़ी कैसे पैदा कर दी? मोजी भले ही बंजर हो, लेकिन कम से कम तुम अपनी जान बचा सकते थे। अब तुम इंसानों की दुनिया में घुसपैठ करके उन्हें धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें भी नहीं बख्शूंगा। यह क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? यह जिनल असंभव। वह बाइजुंग जिनाइन नहीं हो सकता। जिनाइन, मेरी जान बख्श दो। वह सचमुच इनवाइटिंग के बाइजिंग जिनाइन है। हम सबने गलत जिनाइन का स्वागत किया। हम मौत के लायक है। एस टिंगसिंग ने गलत जिनाइन का स्वागत करके अपनी आंखें बंद कर ली थीं। कृपया जिनाइन ZSHY हमें दंड दें। क्या आपके कियान परिवार ने यह नहीं कहा था कि वे हमारे ये परिवार से संबंध तोड़ देंगे? ये युद्ध आर्य विद मैक्रोन जे विद मैक्रोन, आप बहुत गंभीर हो रहे हैं। मैं कियान वन्यून ये परिवार की सेना के लिए 1 अरब, ओह नहीं, 3 अरब का योगदान करने को तैयार हूँ। हम लॉन्ग हुएन का तत्काल आदेश है कि ये परिवार की उपाधि तुरंत बहाल की जाए। ये डाशन की सैन्य शक्ति तुरंत बहाल की जाए और मुझे लॉन्ग हुएन की ओर से बाइजुंग जिनाइन से मिलने की अनुमति दी जाए। जिनाइन को प्रणाम। ठीक है, उठो। आज खुशी का दिन है। मैं जिनाइन तुम लोगों से हिसाब नहीं करूंगा।
श्मी, चलो हम जारी रखते हैं। हम ठीक है। यह कैसा बकवास जिनाइन है? तुम सब मूर्ख बेकार लोग। तुम्हारी मौत का समय आ गया है और तुम्हें पता भी नहीं है। लॉन्ग हुएंग महाराज। TSRA विद मैक्रोन राजकुमार, तुमने अपने से बड़े को बंधक बेनी है। क्या तुम गैदर कर रहे हो? गैदर करने से क्या हुआ? अगर मैं गैदर करूं तो बस तुम सबको एक साथ खत्म कर दूं, तो इस दैक्सिया के इल्क पार सिर्फ हुक्म चलेग। लॉन्ग हुएंग, श्मी, लॉन्ग हुएंग कौन है? वो तो देश के मुखिया है। समझ गए। जिनाइन महोदय, कृपया हाथ बढ़िए। मियां दैक्सिया को बाक लीजिए। मियां दैक्सिया को बाक लीजिए। तुम्हार ये बुद्ध बेवकूफ, अगर तुमने मुझे पहले हाई गैद दे दी हॉट, तो ये दिन देखने की नौबत ना एविथ मैक्रोन थी। ASL जिनाइन को तो मैंने सुबह H बुल्ली आई है। ये तो बस एक छोट एसेविथ मैक्रोन जिंटिंग है और तुम इस पार उम्मीद लेज बैठे हो। मैं तुम्हें इसलिए ले हूं कि तुम APN उम्मीदों के टूटने को APN NKON से देखो। TKI डनी जेनी की जिनाई ने कश्वन के है और मैं किन केएन इस धरत के विथ मैक्रोन सर्वोत्तम नेता बैंग। हिम्मत मत करो किन केएन, तुम गैदर के हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये परिवार के योद्धाओं सुनो। जय। मेरे साथ एविथ मैक्रोनो, गैडरन को पकड़ो और आर एविथ मैक्रोन जे एविथ मैक्रोन के रक्ष करो। यह कैसे मुमकिन है? मैं युद्ध संत बन चुका हूं, फिर भी उसने मुझे एक ही वार में कैसे हरा दिया? मेरी तलवार ऐसी लगी जैसे किसी दीवार से टकराई हो। ये ज़ियांगरोंग, तुम्हें क्या लगा युद्ध संत बनने के बाद तुम दुनिया के सबसे ताकतवर बन गए? मेरे सामने तुम सब सिर्फ चींटियों के झुंड हो। मैं तुम्हें जैसे चाहूं कुचल सकता हूं। कितनी गहरी राक्षसी ऊर्जा है। लगता है टिनमेन से घुसपैठ करने वाले राक्षस सिर्फ एक नहीं है। यह है दंगी नाम का लड़का। रोज दरवाजे पर क्या देखता है? श्मी से शादी करने के बाद मुझे इस लड़के को एक बार जरूर पीटना होगा। तुम लड़के हो, तुमने सही रास्ता नहीं चुना बल्कि राक्षसी रास्ता चुना। क्या तुम्हें नहीं पता कि राक्षसी सागर अथार है और पीछे मुड़ना ही किनारा है? तुम छोटे से जिंटिंग, जब मैंने तुम्हें पहचान लिया तब भी तुम जिनाइन होने का ढोंग करने की हिम्मत कर रहे हो। आज मैं जिनजिन की ओर से तुम्हें यही मार डालूंगा। भाई को मारना, पिता को कैद करना, तुम छोटे बच्चे के तरीके वाकई क्रूर है। अगर तुम्हें सच में दुनिया पर राज करने दिया गया तो शायद कुछ ही सालों में इंसानों की दुनिया नरक बन जाएगी। तुम मर जाओ। SY, मैंने सोचा था कि तुम दैक्सिया की सबसे खूबसूरत लड़की, मेरी होने वाली रानी बनोगी, लेकिन जब तुम मरने पर तुली हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ये क्या हुआ? मेरा शेर हिल क्यों नहीं रहा? श्मी, मेरे पीछे आ जाओ। अभी क्या हुआ था? किन केएन अचानक से बाहर कैसे अट गया? ये कैसे हो सकता है? जिनजिन ने कहा था कि मैं इंसानी दुनिया में अजय हूं। मैं कैसे हार सकता हूं? मेरी शक्ति, मेरी सारी शक्ति कैसे गायब हो गई? तुम सच में इंसानी दुनिया में अजय हो, लेकिन ये जिनाइन टिनवाइटिन से आया है। तुम्हारी इतनी कम शक्ति के साथ जिनाइन से लड़ने की हिम्मत करते हो? ये तो मच्छर का पहाड़ से टकराना है। अपनी औकात नहीं जानते। किन केएन, तुम्हारा अंत आ गया है। महाराज किन केएन, तुमने बगावत की, लॉन्ग हुएंग को बंधक बनाया, राजकुमार को मारा। तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए।
यह क्या हो रहा है? यह आवाज कहां से आ रही है? यह काली गैस क्या है? मुझे दम घुटता हुआ महसूस हो रहा है। यह आभा, यह मुझे इतना भयभीत क्यों कर रहा है? जिनाइन आ गए हैं। तुम सब मरोगे। MZN LCH Vitacutin GSHNG 1000 साल हो गए, कैसे हो? MZN Wutin MZN भागो। क्या MZN Wutin? किंवदंती है कि 1000 साल पहले MZN वुटिन ने अनगिनत राक्षसों के साथ मानवलोक में तबाही मचाई थी, लगभग दैक्सिया को नष्ट कर दिया था। शुक्र है कि बाइजिंग के जिनाइन नीचे आए और अपनी महान दिव्य शक्ति से राक्षसों को दबा दिया। MZN मोजी से बाहर आने वाला है, तो क्या मानवलोक में फिर से अराजकता फैल जाएगी? घबराते क्यों हो? ZSHY यहाँ है। भले ही यह MZN वुटिन फिर से प्रकट हो जाए, उसे फिर से दबाया जा सकता है। हमारे पास ZSHY है, हमें किसी बात का डर नहीं है। बुरा हुआ तिंजी, ZSHY का तिंजी आ गया है। तिंजी, ZSHY को जिनाइन बने 10,000 साल से ज्यादा हो गए हैं। तिंजी कहाँ से आया? जिनाइन बनने के लिए 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। उस समय ZSHY जिनाइन बनने के लिए जाशनी के साथ अपने प्रेम सूत्र को काटना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी भावनाओं को बनाए रखा। अंत में वह सफलतापूर्वक जिनाइन बन गए, लेकिन अपनी भावनाओं को बनाए रखने के कारण उन्हें हर 1000 साल में एक किंजी का सामना करना पड़ता है। तो यह तिंजी ZSHY पर इसका क्या असर होगा? दादाजी सही कहते हैं। ZSHY के होते हुए मोजी का MZN क्या कर लेगा? कोई बड़ी गड़बड़ नहीं कर पाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, हमारे पास ZSHY है। यह तिंजी बिल्कुल सही समय पर नहीं आया। LCH Vitacutin GSHNG, अगर तुम अभी अपनी पूरी शक्ति में होते तो मैं तुम्हारी सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब जब तिंजी आ गया है, तुम्हारी शक्ति बहुत कम बची है। अभी के तुम्हें हराने के लिए मुझे खुद हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। तिंजी, कैसा तिंजी? यह सब बकवास है। ZSHY तो हजारों साल पहले ही जिनाइन बन चुके हैं। संजी लियोडाओ से परे है, उन्हें कैसा तिंजी आ सकता है? जिनाइन तो पुनर्जन्म से मुक्त हो चुके हैं, उन्हें अब कोई 3 आपदाएं और 6 कठिनाइयां नहीं होती। मुझे लगता है तुम लोग ZSHY से डर गए हो, इसलिए ऐसी झूठी कहानियां कर रहे हो, बस अपने मन को तसल्ली देने के लिए। वह सही कह रहा है, मेरा तिंजी सच में आ गया है। ZSHY, यह क्या हो रहा है? हाँ ZSHY, क्या आप हजारों सालों से जिनाइन नहीं है? आपको अभी भी तिंजी कैसे आ सकता है? उस समय थोड़ी दुर्घटना हो गई थी। तुम जिनाइन हो तो क्या हुआ? शक्ति के बिना मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूं। ZSHY की रक्षा करो। छोटे मोटे लोग, जिनाइन पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? ZSHY को प्रणाम। ZSHY सच में अभी तक जिंदा है। ये परिवार का वंशज ये जियांगरोंग ZSHY को प्रणाम करता है। इस परिवार का वंशज स्टिंग सिंह ZSHY को प्रणाम करता है। तुम दंगी की जाशनी हो, तुम उसे प्रणाम करोगी तो ये लड़का सह नहीं पाएगा। मैंने तुम दोनों को बाइजिंग में दरवाजे की रखवाली करने को कहा था, तुम लोग नीचे कैसे आ गए? ZSHY, ये बूढ़ा शैतान बाहर निकल आया है, अब क्या रखवाली करे? तुम लड़के की हिम्मत कैसे हुई ZSHY से बहस करने की? सही कर रहे हो, तुम दोनों मेरी रक्षा करो, मुझे कुछ शक्ति इकट्ठी करनी है। जी। कितनी शक्तिशाली टक्कर है। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो पूरा होटल गिर जाएगा। ZSHY, मैं आपकी मदद करने आया हूं। ZSHY को इस शैतान को मारने में पूरी मदद करो।
बिना शक्ति के बाइजुंग जिनाइन ऐसे है जैसे पंखीन फेनिक्स, एक मुर्गी से भी बदतर। इस बाइजिंग जिनाइन को मारकर हम दोनों टिएनविन में मशहूर हो जाएंगे। मारो। ये कैसे हो सकता है? तिंजी आ चुका है। आपकी शक्ति तो खत्म हो जानी चाहिए थी। आपके पास अब भी इतनी शक्ति कैसे है? क्या तिंजी झूठा था? तुम जैसे छोटे मोट कीड़े ZSHY को हिलाने की हिम्मत करते हो। जब ZSHY जिनाइन बेंदा तब तुम लोग मिट्टी में खेल रहे हो। शक्ति को रोकने के बाद भी पूरी ताकत से किया गया हमला। ये दोनों शैतान भाग गए। मुझे लगा नहीं था कि इस बार मेरी शक्ति इतनी तेजी से कम हो जाएगी। इस बार का तिंजी कुछ अलग लग रहा है। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने श्मी को ढूंढ लिया है? ZSHY LCH अब तुम MZN के बराबर नहीं हो। कुछ दिनों में जब तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी तब MZN तुम्हें मार डालेगा जैसे हाथ में माखन हो। ZSHY आप ठीक है। ZSHY को मारने से पहले तुम्हें मेरे इस दंगी के शाव पास से गुजाराना होगा। ZSHY की शक्ति बहुत कम हो गई है। मुझे लगा नहीं था कि इस तिंजी का उल्टा असर इतनी जल्दी होगा। CHA with AcuTNG SHNG, तुम कैसे हो? श्मी, चिंता मत करो। मैं इस दुनिया का आखिरी बाइजुंग जिनाइन हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा। LCH with AcuTNG SHNG, लगता है तुम्हें इस औरत की बहुत परवाह है। अगर ऐसा है तो MZN पहले ISI मार डालेगा। वायर SY LCH with AcuTNG SHNG, तुम्हारी शक्ति अब और नहीं टिक पाएगी। अगर ऐसा है तो मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मैं इसे मारूंगा नहीं बल्कि इसे LDNG बनाऊंगा और दिन रात तड़पाऊंगा। शुद्ध वायंशर वाकई एक बेहतरीन LDNG है। तुम चिंता मत करो, मैं इसका खूब आनंद लूंगा। मेरी बहन को छोड़ दो। यूतंग CHA with AcuTNG SHNG, मैं इस शैतान को खुद को अपवित्र नहीं करने दूंगी। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं फिर से तुम्हारी पत्नी बनूंगी। श्मी, LCH with AcuTNG SHNG, तिंजी आ गया है। तुम्हारी शक्ति खत्म हो रही है फिर भी तुम हमला करने की हिम्मत कर रहे हो। यह तो मौत को दावत देना है। LCH with AcuTNG SHNG, तिंजी आ गया है। तुम्हारी FL तो धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए थी। इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? मोजियांग हट जाओ। LCH with AcuTNG SHNG, ZSHY को FL वापस मिलने पर बधाई। वूटिन, तुम्हारा इस शैतान का अंत आ गया है। कृपया जिनाइन अपनी शक्ति दिखाए और इस शैतान को खत्म करके दुनिया को इस मुसीबत से बचाए। LCH with AcuTNG SHNG, तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया तो क्या हुआ? तुम जल्दी भागो। किन के ने बगावत की है? इसे पकड़ो। ZSHY, क्या आपकी FL सच में वापस आ गई है? मैं समझ गया। ZSHY का तिंजी इसलिए था क्योंकि उन्होंने किंजी नहीं तोड़ा था और ZSHY का किंजी वायर है। अभी वायर अचानक खतरे में थी इसलिए ZSHY थोड़ी देर के लिए FL इकट्ठा कर पाए। बस तुम ही होशियार हो। शायद ऐसा ही है। वूटिन बूढ़ा शैतान इस बार खाली हाथ गया है। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अगर उसे पता चला कि आपकी FL पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है तो वह जरूर वापस आएगा। ठीक है, अभी इस बारे में बात मत करो। पहले बड़े काम की बात करते हैं। बड़ा काम? कौन सा बड़ा काम? शादी। वाह। श्मी, क्या तुम्हें पता है इस दिन के लिए मैंने 10,000 साल इंतजार किया है। अभी शादी की दावत में
उन्होंने कहा, आपकी सारी शक्तियां मेरी वजह से चली गईं। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसे ठीक कर दूंगा। आपको बस मेरी दुल्हन बनकर आराम करना है। बाकी सब मुझ पर भरोसा रखो। ZSHY की शक्तियां कैसे वापस आ सकती है? ZSHY की शक्तियां कैसे वापस आएंगी, इसकी चिंता मत करो। पहले मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने गलत ZSHY का स्वागत क्यों किया? तुम नालायक बेटे, तुमने मुझे, अपने पूर्वज को लगभग मार ही डाला था। अगर ZSHY Z9 इतने उदार न होते, पूरा सुपरिवार तुम्हारे साथ खत्म हो जाता। ZSHY, यह पूरी तरह से पिताजी की गलती नहीं है, इसमें मेरा भी हाथ है। तुम दोनों बाप बेटे बेवकूफ हो। तुम खुद एक बेवकूफ हो और तुम अपने वंशजों से किसी भी तरह की बुद्धिमत्ता की उम्मीद करते हो। ये बूढ़ी औरत, क्या तुम्हें ZSHY की शक्तियां वापस लाने का तरीका मिल गया है? मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, मेरे पास क्या उपाय होगा? तो तुमने इतना बड़ा हंगामा क्यों खड़ा किया? मुझे लगा तुम्हें कोई रास्ता मिल गया है। तुम्हें बेवकूफ कहा और तुम सच में बेवकूफ हो। ZSHY एक Z9 है। उनकी शक्ति का कम होना तिंजी के कारण है। जैसे ही तिंजी खत्म होगा, ZSHY की शक्ति अपने आप वापस आ जाएगी। तिंजी खत्म होगा? ये बुरिया, भले ही हम दोनों आम इंसानों से ज्यादा जिए हैं, लेकिन आखिर में हम इंसान ही हैं। जिस तिंजी का ZSHY भी कुछ नहीं कर पा रहे, हम क्या कर सकते हैं? जिसने घंटी बांधी है वही उसे खोलेगा। क्या घंटी? इसका घंटी से क्या लेना देना है? ये बुरिया, क्या तुम पहेलियां बुझाना बंद नहीं कर सकती? छोड़ो छोड़ो, तुम्हारे जैसे बेवकूफ से मैं बात नहीं कर सकती। ये लो Z का मतलब है। ZSHY को तिंजी का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि यह प्रेम धागा है। जैसे ही यह प्रेम धागा टूट जाएगा, ZSHY का तिंजी अपने आप खत्म हो जाएगा। तुम्हारे इस परिवार में सिर्फ एस डंगी जैसे बेवकूफ ही नहीं है, बल्कि समझदार लोग भी है। तुम सही कह रहे हो। जैसे ही ZSHY प्रेम धागा तोड़ देंगे, तिंजी अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे ही ZSHY की शक्ति वापस आ जाएगी, MZN वुटिन फिर कोई हंगामा नहीं खड़ा कर पाएगा। तो बताओ, क्या ZSHY प्रेम धागा तोड़ेंगे? ZSHY ने जाशनी के पुनर्जन्म का इंतजार 10,000 साल तक किया है। अगर वह प्रेम धागा तोड़ना चाहते तो Z9 बनते समय ही तोड़ देते। लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक और तरीका है। जैसे ही SY की आत्मा बिखर जाएगी, ZSHY का प्रेम धागा अपने आप टूट जाएगा। SZOG, नहीं जाशनी, आप दरवाजे पर क्या कर रही है? युद्ध देव महोदय ने बहुत आदर किया। आप मुझे SY बुला सकती है। जाशनी को प्रणाम। आप सब मियां बेटे, आप मुझे कैसे प्रणाम कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? शिष्टाचार नहीं तोड़ा जा सकता। हाँ जाशनी, हमारा सब कुछ ZSHY ने दिया है। आपका सम्मान करना ZSHY का सम्मान करना है। ये बुरिया सही कह रही है। आपने ZSHY से शादी कर ली है, तो आप Z9 की पत्नी है, हमारी जाशनी है। भले ही मैं आपका खून का रिश्ता में बड़ा हूं, लेकिन शिष्टाचार नहीं तोड़ सकता। ये बुढ़िया, आपने अभी कहा था कि LCH विद एक्यूट तिंजी SHNG को तिंजी से बचाने का कोई तरीका है। वो क्या तरीका है? दादी, क्या सच में ZSHY को तिंजी से बचाने का कोई तरीका है? एक तरफ हो जा। जब हम बड़े बात कर रहे हो तो तुम बच्चों को बीच में बोलने का कोई हक नहीं। मैं भी तो ZSHY की चिंता कर रहा हूं ना। मैं भी डैक्सिया का युद्ध देव हूं। ये कहा बच्चा है। हाँ, तरीका है, जरूर कोई रास्ता है, लेकिन मैं बता नहीं सकती। अगर ZSHY को पता चला तो वह बहुत गुस्सा होंगे। ये दादी, जब तुमने मुझे जाशनी कहा है, तो तुम्हें गुरु का सम्मान करना होगा। चांगशेंग अब मेरे पति हैं और मुझे अधिकार है उनके बारे में सब कुछ जानने का। यह अरे बाप रे, ये बुरिया, इस समय भी क्या रहस्य छिपा रही हो? दुश्मन सामने है, वह MZN वुटिन कभी भी हमला कर सकता है। तुम्हारे पास क्या उपाय है, बताओ।
जाशनी, ZSHY का तिंजी प्रेम के धागों से उत्पन्न हुआ है। अगर तिंजी को पूरी तरह से खत्म करना है तो केवल ZSHY के दिल में रहने वाले व्यक्ति को अपनी आत्मा को नष्ट करना होगा। ऐसा करने से प्रेम के धागे अपने आप टूट जाएंगे। ये बुरिया, तुम क्या बकवास कर रही हो? ZSHY ने 10,000 साल इंतजार किया और आखिरकार जाशनी को पाया। शादी के 2 दिन बाद ही तुम जाशनी की आत्मा को नष्ट करना चाहती हो। तुम चुप रहो। चंगशेंग, उन्होंने मेरे लिए 10,000 साल तक अकेले तिंजी सहा। जाशनी, तुम ये बुरिया की बकवास पर बिल्कुल ध्यान मत दो। वह ZSHY बाइजिंग के शिंगजिन है, दुनिया के आखिरी जिनाइन है, उनकी शक्ति असीमित है, जरूर कोई और रास्ता होगा। हाँ यार, ZSHY की शक्ति असीमित है, जरूर कोई रास्ता होगा। हम अभी ZSHY के पास चलते हैं। कोई नहीं जाएगा, यह मेरा आदेश है। चांगशेंग इतने बुद्धिमान हैं। अगर कोई और रास्ता होता तो इन 10,000 सालों में वह कब का तिंजी तोड़ चुके होते। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन्हें बोझ नहीं बनाना चाहती। जाशनी, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन मैंने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। मुझे आखिरकार मौका मिला है उनके लिए कुछ करने का। मैं बहुत खुश हूं। यार, कोई बेवकूफी मत करना। पिताजी, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। यार, ZSHY को पता चलेगा तो वह भी तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। मुझे पता है, इसलिए आज जो हुआ कोई भी LCH विथ एक्यूटेंजी SHNG को नहीं बताएगा, और कोई भी मुझे और LCH विथ एक्यूटेंजी SHNG को परेशान करने नहीं आएगा। यह एक आदेश है। अगर तुम लोग मुझे अभी भी जाशनी मानते हो तो इस बार मेरी मदद करो। जाशनी के आदेश का पालन करेंगे। क्या आदेश? श्मी, ZSHY, तुम उनसे क्या करवा रही हो? LCH विथ एक्यूटेंजी SHNG, इंसानों के रिवाज के मुताबिक शादी के बाद हनीमून होता है। मैं चाहती हूं कि सब लोग मेरे लिए इंतजाम करें, तो आप सभी को परेशानी होगी। कोई परेशानी नहीं। पिताजी, आप मेरे और LCH विथ एक्यूटेंजी SHNG के लिए इंतजाम नहीं करना चाहते क्या? मैं नहीं। मैं अभी आप लोगों के लिए इंतजाम करता हूं। यह तिंजी पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सिर्फ एक रात में मेरी 9% शक्ति कम हो गई। खाली बैठे रहने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, अच्छा है, इस मौके पर श्मी के साथ अच्छा समय बिता सकता हूं। LCH विथ एक्यूटेंजी SHNG, आपकी पत्नी बनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं अपने आखिरी पल सिर्फ आपके साथ बिताना चाहती हूँ। श्मी, तुम यह क्या कर रही हो? अगर तुम चाहो तो मैं हर दिन तुम्हारे साथ इस फूलों के बाग में घूमूंगा। LCH विथ एक्यूटेंजी SHNG, यह हमारी पहली डेट है, तो इसे अच्छे से रिकॉर्ड करना तो बनता है। ठीक है, सब तुम्हारी मर्जी। LCH विथ एक्यूटेंजी SHNG, श्मी, तुम यह क्या कर रही हो? मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। इंसानों के रिवाज के हिसाब से जब टूटता तारा निकलता है तो मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं। यह टिनवाइटिन से गिरे हुए कुछ टूटे फूटे पत्थर ही तो ऐस। इनसे मुराद मांगने से बेहतर है कि मुझसे मांगो। जल्दी आओ और मेरे साथ मुराद मांगो, यह सच में काम करता है। लॉन्ग हुआंग जियानरेन के एहसानमंद है और उन्होंने राजधानी में एक धन्यवाद समारोह आयोजित किया है। उम्मीद है कि जियानरेन अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करेंगे।
लगता है मेरी सारी शक्तियां खत्म होने की खबर फैल गई है, यहाँ तक कि यह छोटा सा भी वुतियान के साथ मिल गया है। जियानरेन, जाकर अपने मालिक से कहो इस दियान को फुर्सत नहीं है। यह तो मेरे जानबूझकर छोड़े गए राक्षसी ऊर्जा को भी महसूस नहीं कर पाया। लगता है यह जियानरेन अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मैं अभी वापस जाकर मोजुन महोदय को सूचित करता हूँ। निश्चित रूप से महाशय के सामने बड़ा कारनामा कर सकेंगे। इस विला के हर एक व्यक्ति पर नजर रखो। जरा सी भी हलचल हुई तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करो। जी। चांगशेंग, मुझे बताओ कि इन सालों में तुमने बायूजिंग में कैसा समय बिताया? तियान वाई तियान का जीवन बहुत नीरस और उबाऊ है, बताने लायक कुछ नहीं है। बताओ ना। ठीक है, तुम्हारे जाने के बाद पहले 1000 साल में मैंने पूरे जिझू की यात्रा की, बहुत से लोगों से मिला और बहुत सी घटनाओं का गवाह बना। लेकिन इन 1000 सालों में तुम्हारे बिना कुछ भी दिलचस्प नहीं था। तुमने बहुत दुख झेले होंगे। तुम्हारे बिना हर दिन बहुत मुश्किल था, लेकिन जब मैंने सोचा कि एक दिन मैं तुमसे मिलूंगा तो फिर यह मुश्किल नहीं लगा। CH विद एक्यूटेंजी एसएचएनजी, मैं जा रही हूँ। अगर मैं तुम्हारी दुनिया से गायब हो जाऊं, तभी तुम्हारी तिंजी खत्म होगी और केवल इसी तरह तुम फिर से बाइजिंग के जिनाइन बन पाओगे जो दुनिया की रक्षा करते हैं। मेरी स्वार्थपरता के लिए मुझे माफ करना। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें अपने कारण महान कर्तव्य को छोड़ने नहीं दे सकती, पूरी दुनिया को छोड़ने नहीं दे सकती। CH विद एक्यूटेंजी एसएचएनजी, आज का साथ मेरे जीवन का सबसे सुखद सबसे सुखद सबसे सुखद समय था। ZSHY को प्रणाम। श्मी मिली या नहीं? ZSHY, हमने पूरे दैक्सिया में ढूंढ लिया पर जाशनी नहीं मिली। दोनों ZSH LCH विद एक्यूटेंजी एसएचएनजी बाइजिंग के आखिरी जिनाइन है। ये पूरी दुनिया के लोगों का मामला है। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मेरी मौत LCH विद एक्यूटेंजी एसएचएनजी को ठीक कर सके और दुनिया को बचा सके तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। जाशनी, क्या आपको पक्का है कि आप ZSHY से एक बार और बात नहीं करेंगी? हाँ, और ZSHY तो बहुत शक्तिशाली है। दुनिया की हर बात उन्हें उंगलियों पर पता चल जाती है। अगर आप उन्हें नहीं भी बताएंगी तो भी अगर वो जानना चाहेंगे तो जरूर जान जाएंगे। वो नहीं जान पाएंगे। ये जाशनी, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या ZSHY वो LCH विद एक्यूटेंजी एसएचएनजी, उनके पास अब कोई शक्ति नहीं है। वो अब एक आम इंसान है। आज सुबह जब मैं उठी तो वो सोए ही उदा। इस तिंजी ने ZSHY की शक्तियां इतनी तेजी से कैसे खत्म कर दी? जाशनी, ZSHY के लिए इतना गहरा प्यार देखकर मैं ZSHY की तरफ से आपका शुक्रिया करता हूँ। मैं पूरी दुनिया की तरफ से जाशनी का शुक्रिया करती हूँ। मैं दुनिया को नहीं समझती। मैं बस नहीं चाहती कि LCH विद एक्यूटेंजी एसएचएनजी को कुछ हो। पहले आपने कहा था कि अगर मैं आत्माहीन हो जाऊं तभी LCH विद एक्यूटेंजी एसएचएनजी किंग जी से निकल पाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा ताकि मैं आत्माहीन हो जाऊं और कभी पुनर्जन्म ना ले सकूं? जाशनी आपके इस परिवार की है। यह काम आपके लिए सबसे उपयुक्त है। तुम ये बुरिया, तुम्हारा क्या मतलब है? जाशनी में मेरे इस परिवार का खून है। मैं यह कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, आप लोग एक दूसरे पर दोष मत डालो। एक साथ आओ। ठीक है, अभी 3 दिन की तैयारी की आवश्यकता है, तो जाशनी तब तक इस गुप्त कक्ष में रहें
जब हम तैयार हो जाएंगे तब वापस आएंगे। हम तुम दोनों को पालकर क्या फायदा? श्मी, क्या तुम जानबूझकर मुझसे छिप रही हो? तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? LCH Evita बाहर आओ और मौत का सामना करो। ZSHY, कृपया मत जाइए। जब मैं श्मी को पूरी दुनिया में नहीं ढूंढ पा रहा हूँ तो इसका केवल एक ही मतलब है, श्मी को OSMZN वुटिन ने अगवा कर लिया है। दनघी, तुम्हें मुझे रोकने की हिम्मत किसने दी? ZSHY, आपकी शक्तियां अभी तक पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है। अगर आप जल्दबाजी में दुश्मन का सामना करेंगे तो कुछ बुरा हो सकता है। छोड़ो मुझे, Z9 को तुमसे, बच्चे से सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेंगे। ZSHY, शांत हो जाइए। ZSHY की जादुई शक्ति सच में चली गई है। पहले की बात छोड़िए, अगर मैं और डंगी दोनों के 700 और लोग भी होते तो भी हम ZSHY को नहीं रोक पाते। लेकिन अब क्या देख रहे हो सब? ZSHY की रक्षा करो। ZSHY को इस परिवार के बंकर में ले जाओ, अच्छे से रक्षा करो। जी। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वुटिन मुझे ढूंढ रहा है। 1000 साल पहले मैं उसे दबा सकता था, आज भी मैं ऐसा कर सकता हूँ। ZSHY, हम जानते हैं कि आप कर सकते हैं, लेकिन अभी तो तिंजी है ना। आपको जल्दी से अपनी जादुई शक्ति वापस पानी होगी। हम जैसे छोटे लोग हमेशा आपकी छत्रछाया में नहीं रह सकते। हाँ हाँ। कृपया ZSHY दुनिया के लोगों के लिए बंद कमरे में साधना करने जाएं। कृपया ZSHY बंद कमरे में साधना करें। ठीक है, मैं जाता हूँ। ZSHY, कृपया। शैतान दुनिया में तबाही मचा रहा है और अभी ZSHY बंद कमरे में साधना कर रहे हैं। 1000 दिन की तैयारी, 1 दिन का उपयोग। ZSHY ने हजारों सालों तक दुनिया की रक्षा की है। अब हमारी बारी है ZSHY की रक्षा करने की। इस परिवार के जवान कहाँ है? यहाँ है। मेरे साथ मौत तक लड़ो। हुर, इस समय भी बूढ़े, तुम खुद को बड़ा दिखाना चाहते हो। मेरे ये परिवार के लोग जो युद्ध के मैदान में लड़ते हैं, वे जीवन से डरने वाले नहीं हैं। लड़ो, लड़ो, लड़ो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ZSHY की रक्षा करो, दुनिया के लोगों की रक्षा करो। MZN, LCH Evita प्रकट नहीं हुए। थूर, आखिरकार वह एक डरपोक ही निकला, लेकिन वह व्यक्ति हमेशा खुद को धर्मी बताता है। जब मैं उसके इन शिष्यों को खत्म कर दूंगा तो देखता हूं कि वह प्रकट होता है या नहीं। MZN महाराज बुद्धिमान है। उन छोटे मोटे लोगों के लिए MZN महाराज को खुद हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने लोगों को लाकर उन्हें खत्म करने दे। ठीक है, यदि तुम LCH Evita को प्रकट होने के लिए मजबूर कर सकते हो तो मैं दैक्सिया को एक मोगुओं में बदल दूंगा। आज से तुम मोगुओं के पहले गश बनोगे और मेरे साथ धन और अमरता साझा करोगे। MZN महाराज का धन्यवाद। थू, बेशर्म आदमी, दैक्सिया का गद्दार। मैं ये जियांगरोंग पहले तुम्हारे साथ एक ही दरबार में मंत्री कैसे था? यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। सुंज, यदि तुम ZSHY को ढूंढना चाहते हो तो पहले हमारे इस परिवार से पूछो कि क्या हम सहमत हैं। हूर, तुम जैसे तुच्छ लोग यहाँ चिल्लाने की हिम्मत कैसे करते हो? अभी हम तुम्हें राक्षसों की ताकत का स्वाद चखाते हैं। दादाजी ने अभी तक कुछ कहा नहीं। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। पीछे हटो। दादाजी, पीछे हटो। थूर, ओ बुरी औरत, ये हम दोनों ने जिंदगी भर बहस की है। मैं तुम्हारी तरह बातूनी नहीं हूँ, नहीं तुम्हारी तरह दादाजी को खुश करना जानता हूँ, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि मैं ही तुम्हें हमेशा छूट देता रहा हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, भले ही मेरी समझ कम है, लेकिन मुझे भी ऊपर जाना है और उनकी ताकत को कम करना है। तुम यहाँ भावुक बातें करना बंद करो। ताकत के मामले में मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो आगे बढ़कर हमला करना मेरा काम है। अगर ली चांगशेंग होता तो मैं तुम्हें थोड़ा सम्मान देता, लेकिन तुम जैसे तुच्छ लोग। मैं अकेला ही तुम्हें आसानी से काबू कर सकता हूँ। क्या तुम दोनों एक साथ मरने नहीं आए हो? तुम और मैं एक एक ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक देता हूँ। अरे यार, ठीक है। ओ बुरी औरत, ये उन्होंने तो पहले ही बात लिया है। तुम कौन सा चुनोगी? हुड, वे दोनों राक्षस सम्राट के कुत्ते हैं।
कुत्तों को मारने के लिए क्या चुनने की जरूरत है? ठीक है, तो हम दोनों एक साथ हमला करते हैं। पहले एक को मारते हैं। घमंड। ये भी दिए, एक को ही मारो। अच्छा, क्या तुम मुझे मारा हुआ समझते हो? हाँ, मारो इसको। ये बुआ कब का मर जाना चाहिए था। तुम ठीक हो? ठीक हूं, मारूंगा नहीं। घटिया आदमी, सब मिलकर मारना क्या होता है? हिम्मत है तो अकेले लड़ो। हम अकेले हाई टू लड़ रहे हैं। तुम दोनों हम सब से अकेले लड़ रहे हो। कोई दिक्कत है क्या? कितनी शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा है। चलो उनसे लड़ते हैं। मारो। अरे बाप रे, कितने नासमाय लोग हैं। कोई है, इन सबको बांध दो। डैक्सिया की राजकुमारी किन्याओ जिनाइन की मदद के लिए आई है। पश्चिमी क्षेत्र का वैंग परिवार जिनाइन की मदद के लिए आया है। उत्तरी क्षेत्र का झू परिवार जिनाइन की मदद के लिए आया है। एमजेडिन महाराज, जू परिवार और वैंग परिवार में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। उनसे निपटना मुश्किल हो सकता है। कितने भी आ जाएं, वे सिर्फ चींटियां हैं। अच्छा होगा कि सब एक साथ आ जाएं। मैं उन सबको एक साथ निपटा दूंगा। एमजेडिन महाराज की शक्ति असीमित है। उनकी उम्र टुंडो जितनी लंबी है। तुम अच्छी बातें करते हो। ठीक है, तुम पीछे हट जाओ। देखो मैं उनसे कैसे निपटता हूं। तुम युद्ध संत भी नहीं हो। किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि तुम एमजेडन के सामने खड़े हो? जहू एसन, क्या तुम मुझे हंसा कर मार डालोगे? आम इंसानों के बम से एमजेडन पर हमला करने की सोच भी कैसे ली तुमने? बस एक राक्षस ही तो है। मैंने अपने शरीर पर जो बम बांधे हैं वे सब सिद्ध किए हुए हैं। खास तुम्हारे जैसे राक्षसों के लिए बनाए गए हैं। हाँ हाँ हाँ। जू परिवार के मुखिया, हम तुम्हारी नेक नीयत की कद्र करते हैं। वापस आ जाओ। यह बेकार की मूर्खता मत करो। मूर्खता तो किसी को करनी ही पड़ती है। जिनाइन ने डैक्सिया की हजारों सालों तक रक्षा की है। झू परिवार को तो उनका एहसान चुकाना ही होगा। मामूली सा जोकर, अब तुम्हारी बारी है। तुम दोनों खुद ही मरोगे या एमजेडन तुम्हें रास्ता दिखाएगा। बड़ी बड़ी बातें मत करो। जिनाइन का हमारे शाही परिवार पर बहुत बड़ा एहसान है। यह तलवार हमारे डैक्सिया का राष्ट्रीय खजाना है। राक्षसों को मारना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह तलवार हमारे डैक्सिया का राष्ट्रीय खजाना है। राक्षसों को मारना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी भोली हो तुम। असंभव। क्या असंभव? एमजेडिन महाराज दुनिया में अजेय है। राजकुमारी, सावधान। चींटियां तो बस चींटियां होती है, एक झटके में खत्म हो जाती है। LCH विद लोगों को बहकाने का तुम्हारा तरीका वाकई कमाल का है। तुम्हारे पास ऐसे कीड़ेमकोरों का झुंड है जो तुम्हारे लिए मरने को तैयार है। ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अब से हर 2 सांस में मैं एक व्यक्ति को मारूंगा जब तक तुम सामने नहीं आते। अब किसे चुनूं? एमजेडिन महाराज, LCH विद इस बार एक नश्वर महिला के लिए नीचे आया है। अगर उस नश्वर महिला को अरुणा लिया जाए तो LCH विद निश्चित रूप से प्रकट होगा। तुम्हारी इस बात से BNZN को याद आ गया। मिल गया। मेरी जाशनी को छूने की हिम्मत की तो पहले मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। तुम कौन सी चीज हो? क्या तुम BNZN के हाथ से मरने के लायक हो? एक और नासमझ चींटी। भाई,
तुम चिंता मत करो, मरेगा नहीं। लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो वह सच में मर जाएगा। तुम मुझे LCH विद AccuTNG को धमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, यह असंभव है। मुझे लगता है कि तुम लोग हकीकत को पहचान नहीं पाते। BNZN के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। BNZN के सामने भी विरोध करने की सोच रही हो। कितनी हास्यास्पद बात है। वुटिन, तुम किस तरह के MZN हो? इन घटिया चालों के अलावा तुम्हें और क्या आता है? LCH विद AccuTNG की औरत होने के लायक है। सच में बहुत तेज जुबान है। लेकिन एक बात में तुम गलत हो। मैं कमना नहीं हूँ, बल्कि LCH विद AccuTNG ने कायर की तरह छुपने की कोशिश की, इसलिए मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। CH विद AccuTNG बाइजिंग के जिनाइन है। उनकी शक्ति अनंत है। वो तुम जैसे मामूली मोतों से क्यों डरेंगे? अगर तुम में सच में हिम्मत है तो मुझे आत्माहीन कर दो। क्या तुम में हिम्मत है? MZN महाराज, धोखे में मत आइए। ये औरत आपको उकसा रही है। तब से मुझे अपने काम करने के लिए तुम्हारी सलाह की जरूरत पड़ने लगी। दफा हो जाओ। मेरा गलती हो गया। कृपया MZN महाराज मुझे माफ कर दे। गलती समझ ली, बस यही काफी है। क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं हिम्मत नहीं करता? जाशनी, हम सब बेकार है। वुटिन, अगर तुमने जाशनी के एक बाल को भी छुआ तो ZSHY जैब बाहर आएंगे। वो तुम्हें रात में मिला देंगे। आज मैंने SY को यहाँ पकड़ा है। अगर LCH विद AccuTNG सच में इतना शक्तिशाली है जैसा तुम कहती हो, तो उसे पता क्यों नहीं चला? वो आया क्यों नहीं? वुटिन, किसने कहा कि मैं नहीं आ सकता? श्मी, मैं आ गया। LCH विद AccuTNG, अब तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई है, फिर भी मुझसे पकड़ लेने की हिम्मत है। हाय तो मजेदार। मजेदार। अब तुम सिर्फ एक आम इंसान हो, और नहीं, तुम तो आम इंसान से भी बदतर बेकार हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और उन सभी राक्षसों का बदला लूंगा जिन्हें तुमने उस वक्त दबाया था। चंगशेंग, इस जन्म में तुमसे मिलना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। श्मी, मुझे छोड़ दो। रुको। SY, रुको। वुटिन, मुझे मार डालो। चंगशेंग को छोड़ दो। अच्छा, अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जाशनी को सादर विदाई। जाशनी ने दुनिया और सभी जीवों के लिए अनंत पुण्य कामया है। LCH विद AccuTNG, तुमने मेरा 10,000 साल इंतजार किया। इस जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही हूँ और सिर्फ तुम्हारे लिए मर रही हूँ। जब मैं नहीं रहूंगी, सुबह का नाश्ता करना मत भूलना। याद रखना, अपना ख्याल रखना। श्मी, नहीं। श्मी, नहीं। श्मी। वुटिन, तुमने मेरी श्मी को नुकसान पहुंचाया। मैं तुम्हारी जान लूंगा। LCH विद AccuTNG, अगर तुम किंगजी से भाग भी गए तो क्या? मैं तो पहले ही निकल चुका हूँ और मेरी शक्ति बहुत बढ़ गई है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे फिर से दबा पाओगे? दबाना, ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। MZN महाराज, LCH विद AccuTNG के बाल सेफ हो गए हैं। उसकी शक्ति जरूर कम हो गई होगी। ये इस दुश्मन को खत्म करने का सही समय है। MZN महाराज, रज्जा गुरु सही कह रहे हैं। वाह, सिर्फ दिखावा कर रहा है। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, इस दुश्मन को खत्म करने के लिए। जाओ, अगर तुम इस चोर को मार सको तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान दूंगा। धन्यवाद MZN महाराज। तुम अपनी शक्ति कैसे वापस पा गए? मैंने कहा था, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। आह, नहीं, नहीं। तुम भाग नहीं सकते। अगर मैं तुम्हें तब दबा सकता था तो मैं तुम्हें पूरी तरह से मिटा भी सकता हूँ। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं टिंडो द्वारा इस दुनिया में छोड़ा गया एकमात्र प्राणी हूँ जो बाइजन को नियंत्रित कर सकता है। अगर तुम मुझे मारोगे
तो टिंडो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। टिंडो क्या है? मेरी शमी को नुकसान पहुंचाया, भले ही वह टिंडो हो। मैं डरता नहीं हूं। शमी, मेरा इंतजार करो, चाहे मुझे आसमान जमीन एक करना पड़े, चाहे हजारों लाखों साल तक तुम्हें ढूंढना पड़े, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ। इंसानी रिवाज के मुताबिक जब कोई टूटा तारा गुजरता है तो मांगी हुई इच्छा सबसे ज्यादा पूरी होती है। जल्दी आओ और मेरे साथ इच्छा मांगो, ये सच में काम करता है। शमी, काश हम हमेशा साथ रहे, कभी अलग ना हो। ये बुरिया ZSHY अब बहुत दुखी होंगे। तुम तो बहुत अच्छी बातें करती हो, जाओ और उनसे कुछ अच्छी बातें कहो ना। जायशनी ने ZSHY के लिए अपनी जान दे दी। अब चाहे दुनिया की सबसे दिल को सुकून देने वाली बातें भी कही जाए तो भी ZSHY का दिल गर्म नहीं होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सच में सुअर की तरह बेवकूफ हो। तुम दंगी KNGMI, तुम दोनों इधर। ZSHY तुम दोनों का दिल नेक है और तुम पर बड़ी जिम्मेदारी है। यह दुनिया, अब से तुम दोनों को इसकी रक्षा करनी होगी। ZSHY, तो आप क्या करेंगे? अगर वह शैतान फिर से आ गया तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल। मुझे बाइजिंग वापस जाना है, मुझे टिनवाइटिन जाना है और टिंडो से पूछना है क्या टिंडो में भावनाएं हैं या वह भावनाहीन है। मुझे पूछना है उसने मुझे और शमी को क्यों अलग किया। मुझे उससे पूछना है कि उसने मेरी शमी को कहाँ छिपाया है। ZSHY, क्या आप जाशनी के लिए टेंदो के दुश्मन बनेंगे? शमी की एक सांस अभी भी बची है, यह उसका एकमात्र मौका है। चाहे मुझे स्वर्ग से पाताल तक जाना पड़े, मैं उसे ढूंढूंगा और उसे वापस इस दुनिया में लाऊंगा। ZSHY, इस विशाल दुनिया में एक बची हुई आत्मा की सांस रोजना कितना मुश्किल है। आप फिर से सोचिए। हमारे लिए ढूंढना मुश्किल है, लेकिन टिंडो को जरूर पता होगा। अगर वह मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसे तब तक मारूंगा जब तक वह मेरी बात मान न ले। शिक्सिंग जी, टिंडो चाहता है कि मैं सारी भावनाओं को त्याग दूं और उसकी इंसानी दुनिया का रखवाला कुत्ता बन जाऊं। मुझे ये मंजूर नहीं था तो उसने मेरी शमी को समाप्त कर दिया। मैं हजारों साल भटक कर शमी को ढूंढता रहा। टिंडो फिर से रुकावट बन गया। मेन LCH वितैक्यूटेंजीएसएचएनजी, आज टिंडो के खिलाफ जाऊंगा। मुझे अपनी शमी को ढूंढना है। अगर बाइजन का जिनाइन बनकर उसका कोई मतलब नहीं। शिक्सिंग जी, आप लोग मेरा साथ देंगे ऐ ना? ZYA वितैक्यूटेंजी शिक्सिंग, आपका किनकिन बीजीयू जिंग सारे राज जानता है। आप उसकी बची हुई आत्मा का पता लगा सकते हैं। अनंत समुद्र क्षेत्र, टिंडो ने शमी को अनंत समुद्र क्षेत्र में कैद कर रखा है। LCHNGSHNG, तुमने जिनरेन बनने के 10,000 साल बाद अपनी किंजी को काटा है। अब और जुनून पैदा मत करो, वरना तिंडाओं की बेरहमी के लिए हमें दोष मत देना। बेरहम? तुम बूढ़े चोर टिंडो कब दयालु थे? मेरे भाई ZYA वितैक्यूटेंजी ने 36,000 साल तक जिनाइन के रूप में खेती की, सिर्फ इसलिए कि वह एक राक्षस से प्यार करता था। तुमने उसे बेरहमी से मिटा दिया। मेरे भाई वुवंग ने सिर्फ एक नश्वर महिला के लिए भावनाएं विकसित की और तुमने उसे अनंत पुनर्जन्मों में गिरा दिया। क्या मैंने सही कहा? क्या तुम मेरे साथ भी वही करना चाहते हो जो तुमने ZYA वितैक्यूटेंजी और वुवंग के साथ किया था? ठीक है, आओ। LCHNGSHNG, तुमने बड़ी मुश्किल से ज्ञान प्राप्त किया है। एक गलत विचार से अपनी साधना को बर्बाद मत करो। साधना? कितना बड़ा मजाक। मैंने जिनाइन बनने के लिए खेती की ताकि मैं अपनी मर्जी से जी सकूं, लेकिन तुम मुझे हर जगह प्रतिबंधित करते हो। इस तरह का टाओइस्ट होने का क्या फायदा? तुम मुझे शमी को खोजने नहीं देते, लेकिन मैं अपनी शमी को जरूर ढूंढूंगा। टिंडो बेरहम है।
देखते हैं तुम मेरा क्या कर सकते हो। अडियल, यह तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। मानवीय इच्छाएं तुम्हें केवल पीड़ा देंगी। तुमने 10,000 साल तक ज्ञान प्राप्त किया है, क्या तुम यह नहीं समझते? पीड़ा है या नहीं, यह केवल मैं ही जानता हूं। श्मी, मेरा इंतजार करो। 3,000 संसार एक पल में, अनंत आकाश में, मैं ही स्वर्ग हूं। श्मी, बेशक मैं पूरे अनंत सागर को रायूं डालूं, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकलूंगा। ये बुरिया, तुम्हें भी एहसास हुआ? ये ZSHY है। ZSHY का जाशनी के लिए प्रेम बहुत गहरा है। सोचा ना था, जाशनी को ढूंढने के लिए उन्होंने हजारों मील समुद्र को बर्फ में बादल दिया। ZSHY वायर सच में मारी नहीं है, यूज अभी भी बचाया जा सकता है। जाशनी की अब सिर्फ एक आत्मा बची है। ZSHY यूज ढूंढने निकल गए हैं, लेकिन ZSHY का इस तरह से लापरवाह होना निश्चित रूप से तिंडो के विरोध का कारण बनेगा। अच्छा नहीं हुआ। दोनों ZSHY अच्छा नहीं हुआ। अभी भी सीमा से खबर आई है, WZI में एक मोटर प्रकट हुआ है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। हमारे दैक्सिया के योद्धा भारी संख्या में मारे और घायल हुए हैं। क्या ये मोटर तो ZSHY ने एक ही बार में खत्म कर दिया था, अब ये मोटर फिर से कैसे प्रकट हो गया? यही टिंडो का दंड है। ZSHY ने दैक्सिया की हजारों सालों तक रक्षा की है, उनका दैक्सिया से गहरा लगाव है। अब टिंडो इसी तरह ZSHY को चेतावनी दे रहा है कि टिंडो का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब ZSHY तो जाशनी को ढूंढने में लगे हैं, उन्हें इन बातों पर ध्यान देने का समय कहाँ है? हमें तुरंत असीम समुद्र क्षेत्र जाकर ZSHY को यह बात बतानी होगी। ठीक है, चलो। श्मी, यह 1,00,000 साल पहले तुमने मुझे प्यार की निशानी के तौर पर दिया था, अब मैं इसे तुम्हें वापस दे सकता हूं। श्मी, मैं तुम्हें अभी वापस ले चलता हूं। रास्ता चाहे जैसा भी हो, चाहे आग का सागर हो या बिजली का कुंड, मैं तुम्हें वापस इंसानी दुनिया में ले आऊंगा। LCHNG केशबंध में बची हुई आत्मा को त्याग दो। मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूं। श्मी, डरो मत। यह बूढ़ा टिंडो बस डराना जानता है। तुम्हारा पति अभी इसे भगाता है। घमंडी। सिर्फ बिजली गिराने के अलावा और कोई तरीका नहीं है क्या? LCHNG क्या तुम सच में तिंडाओ के दुश्मन बनना चाहते हो? मैं बस श्मी को जिंदा चाहता हूं। जो उसे जिंदा नहीं रहने देगा वही मेरा दुश्मन होगा। आओ, जारी रखो। चूंकि तुम इतने अड़े हो तो मैं तुम्हें बताता हूं, उसे पुनर्जीवित करने के लिए तुम्हें अपनी प्राण आत्मा का उपयोग उसकी अधूरी आत्मा को पूरा करने के लिए करना होगा। ऐसा बिल्कुल मत करो। अगर प्राण आत्मा को नुकसान हुआ तो जिनाइन भी मर जाएगा। आप हमारे दैक्सिया के संरक्षक जिनाइन हैं। अगर आप मर गए तो हमारे दैक्सिया का क्या होगा? अगर मैं मर गया तो टिंडो एक और जिनाइन बना देगा, लेकिन अगर मैं श्मी को नहीं बचाता तो जिंदा रहने और मरने में क्या फर्क है? ZSHY श्मी,
क्या मैं मर गई थी? मैं यहाँ कैसे आ गई? CHA with acute NG-SHNG. CHA with acute NG-SHNG. CHA with acute NG-SHNG. CHA with acute NG-SHNG. ZSHY. CHA with acute NG-SHNG कहाँ है? CHA with acute NG-SHNG कहाँ है? जाशनी, ZSHY ने आपको बचाने के लिए वो शहीद हो गए हैं। आए बुद्धे, अगर बोलना नहीं आता तो चुप कर। जाशनी अभी होशी में आई है, इतना बड़ा झटका कैसे सहेंगी? तो बताओ क्या करे? ZSHY तो शहीद हो ही गए, जाशनी को तो कभी ना कभी पता चल ही जाएगा। CHA with acute NG-SHNG. CHA with acute NG-SHNG एक जिनाइन है। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, सही ना? जाशनी, रास्ता है। जूशी नाई, क्या कोई तरीका है? चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं नहीं डरती। ये बुरिया, क्या तुम्हारे पास सच में जूशिये को बचाने का कोई तरीका है? तुम चुप रहो। हाँ, एक तरीका है। जब मैं जूशिये के साथ साधना कर रही थी, जूशिये ने कहा था बाइजुंग पर एक वेदी है जहाँ 4 जिनाइन की पूजा की जाती है। अगर उनके मूल FBO को एक साथ पहचान लिया जाए तो टिंडो को पार करके दुनिया को बदला जा सकता है। मुझे बाइजुंग जाना है। जूशी नाई, वह बाइजुंग तिनवाइतिन में है और केवल FL वाले ही वहां जा सकते हैं। आप अभी एक फैनरिन हैं, आप नहीं जा सकती। किसने कहा जूशीनाई के पास FL नहीं है? अभी मुझे महसूस हुआ जब जूशिये ने अपनी मिंगुन से जूशीनाई की मिंगुन को पूरा किया तो उन्होंने अपनी कुछ FL भी जूशीनाई को दे दी। सच में, अगर ऐसा है तो जूशिये को सच में बचाया जा सकता है। क्या ये बुरिया यह सब सिर्फ जूशीनाई को दिलासा देने के लिए कह रही थी? मुझे बाइजुंग जाना है, जल्दी मुझे वहां ले चलो। LCHA with acute NG-SHNG ऐसी जगह पर ही 10,000 साल तक रहे थे क्या? हाँ, ZSHY ने पूरी दुनिया के लिए 10,000 साल तक अकेलापन सहा। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं जल्दी पुनर्जन्म लेती तो उन्हें इतना मुश्किल समय नहीं देखना पड़ता। असल में इतना मुश्किल भी नहीं था। ZSHY एक जिनाइन है, वो जब चाहे नीचे आ सकते थे। तुम बूढ़े आदमी, तुमने फिर से माहौल खराब कर दिया। तुम्हें बात करना नहीं आता, चुप रहो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ऐसा ही बेहतर है। इस तरह उन्हें इन 10,000 सालों में इतना अकेलापन नहीं झेलना पड़ा होगा। चलो, मुझे वेदिका पर ले चलो। D. ZSHY की प्रतिमा बहुत पहले ही स्थापित कर दी गई थी। उन्होंने कहा था यही एक जिनाइन का अंतिम स्थान है। श्मी, ये मेरी प्रतिमा में बची हुई एक आत्मा है। तुम्हें एक बार फिर देखना ही काफी है। LCHA with acute NG-SHNG, क्या तुम वापस आ सकते हो? मुझे तुम्हारी याद आती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। नादान लड़की, तुम्हें मेरी जगह अच्छे से जीना होगा। दुनिया के सुख दुख महसूस करने होंगे। मुझसे वादा करो, तुम्हें खुश रहना होगा। LCHA with acute NG-SHNG. सोचा नहीं था। छोटा शमी भी आखिर मेरे ही रास्ते पर चला। क्या तुम वही महिला हो जिससे छोटा शमी लाखों सालों से प्यार करता है? आप जिनाइन हैं। आपके पास LCHA with acute NG-SHNG को बचाने का कोई तरीका होगा, ऐ ना? हाँ, एक तरीका है। हमने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि टिंडो हमें मिटाने के लिए हर तरह के तरीके अपनाएगा।
तो उसने मुझे जो दिया था वह उसका अपना जादुई हथियार था। हाँ, छोटे शमी ने तुम्हें इस जादुई हथियार की आध्यात्मिक शक्ति को सहन करने देने के लिए अपने और जादुई हथियार के बीच के संबंध को सक्रिय रूप से अवरुद्ध कर दिया। यह जादुई हथियार तुम्हें पहले ही अपना मालिक मान चुका है। मालिक को पहचानो। ये सब हमारे जीवन के जादुई हथियार है। अगर तुम इन सबको अपना मालिक बनवा सको तो तुम टिंडो को दरकिनार करके छोटे भाई के लिए जीवन की एक किरण जगा सकती हो। जिनाइन ऊपर है, कृपया जिनाइन मुझे सिखाएं। ये जादुई हथियार सब चेतन है। अगर तुम उन्हें अपना मालिक बनवाना चाहती हो तो तुम्हें उनकी परीक्षा झेलनी होगी। बीजीयू जिंग मन की परीक्षा लेता है। तुम्हें 99 टिनली झेलने होंगे। भले ही तुम पूरी तरह से घायल हो जाओ, तुम्हें एक भी आह नहीं भरनी है। अगर तुम इसे झेल सको तो तुम इसकी मालिक बन सकती हो। वुवंग SHD की परीक्षा ठंड है। तुम्हें 3 दिन तक अत्यधिक ठंड में रहना होगा। अगर तुम इसे झेल सको तो तुम्हें इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। मैं झेल सकती हूँ। छोटे भाई ने जिस लड़की को पसंद किया है वह वाकई असाधारण है और यह बीबीओ लियूली ब्यूशमी का जादुई हथियार है। इसकी परीक्षा जमीन की आग है। तुम्हें नंगे पैर 100 मीटर की आग की सड़क पर चलना होगा। अगर तुम इसे पार कर सको तो तुम उसकी मालिक बन सकती हो। मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलो बीजीयू जिंग से शुरू करते हैं। चंगशेंग, चाहे कितनी भी मुश्किल या कठिनाई हो, मैं जरूर तुम्हें इस रेंजियान में वापस लाऊंगी। जुशीनाई, ये सब शियानरेन द्वारा छोड़े गए FBO है। भले ही जुशिये ने आपको कुछ शक्तियां दी हो, लेकिन इसे झेल पाना फिर भी। चाहे कितनी भी मुश्किल हो। क्या यह चंगशेंग के मेरे लिए लाखों साल के इंतजार से ज्यादा मुश्किल हो सकती है? और कितनी भी कठिनाई हो, क्या यह चंगशेंग के अपनी मिंगुन से मुझे बचाने की कठिनाई से ज्यादा है? जुशीनाई, जुशिये और आप अलग है। वह शियानरेन है, आप नहीं। क्या अलग है? मैंने अपना मन बना लिया है। कोई भी मुझे मना नहीं कर सकता। जियांग शियोंग, शुरू कर सकते हैं। जुशीनाई, LCH विद एक्यूटेंजी SHNG, मैं सब दर्द से सकती हूँ। मैं आवाज नहीं निकल सकती। मैं नहीं कर सकती। LCH विद एक्यूटेंजी SHNG, मेरा इंतजार करो। अगर ZSHY देखेंगे तो उन्हें और भी दुख होगा। इस वक्त तुम ZSHY का जिक्र क्यों कर रहे हो? अगर जाशनी ने सुन लिया तो उन्हें फिर से दुख होगा। छोटे SHD, तुम्हारी नजर बिल्कुल सही थी। ये लड़की तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। सच में मुझे रश्क हो रहा है। मैंने तुम्हारी थोड़ी तारीफ क्या की, तुम तो घमंड करने लगे। ये मत भूलो कि छोटी शमी अभी भी बाहर तकलीफ में है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे झेल पाएगी। तुम बहुत अच्छी हो। अगली परीक्षा अत्यधिक ठंड की है। क्या तुम थोड़ी देर आराम करना चाहोगी? नहीं। ठीक है। उत्कृष्ट मन, अत्यधिक सहनशीलता। अगर तुम यह बाधा पार कर लेती हो तो शायद। बधाई हो, तुमने एक और बाधा पार कर ली है। क्या अगर मैं यह आखिरी बाधा पार कर लूं तो LCH विद एक्यूटेंजी SHNG जीवित रहेगा? हाँ, जैसे ही चारों जिनाइन के जादुई उपकरण इकट्ठा हो जाते हैं तो टिंडो को दरकिनार करके छोटे शमी के लिए जीवन की एक किरण प्राप्त की जा सकती है। अगर यह SNMI झनहू को भी पार कर लेती है तो यह साबित करता है कि इस महिला में जिनाइन बनने की क्षमता है। SHD SHD, हम चारों शक्शिंगमी ने टिंडो के खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया।
सोचा नहीं था कि अंत में हम टिंडो की चाल में ही फंसेंगे। छोटे SHD ने वाकई सही व्यक्ति को चुना है। जाशनी को बधाई हो। श्मी, ZYAVTQTNG सिंह ने कहा था कि टिंडो तुम्हें जिनाइन बनाना चाहता था। तुमने मना क्यों कर दिया? जिनाइन बनने में क्या अच्छा है? बस अगर मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, जिनाइन बनूं या ना बनूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? श्मी सही कह रही है। बस हम दोनों साथ रहे, यही सबसे जरूरी है। ZSHY, मैं देख रहा हूँ कि आप और जाशनी कितने प्यार से रहते हैं। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी किसी के साथ जोड़ी बना कर रहूं। तुम बुद्धे क्या ढूंढ रहे हो? मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, इसे तुम्हें क्या? तुम क्या करोगी? क्यों फर्क नहीं पड़ता? बताओ, इसे मेरा क्या लेना देना नहीं है। छोड़ो ये बुढ़िया। क्या करना चाहते हो? मैंने इतने सालों तक तुम्हारा साथ दिया, क्या सब बेकार गया? ये बुढ़िया तुम। ZSHY, देखिए IAC। कहाँ गए? सब तुम्हारी गलती है। आज के लिए घूमना बस यही तक। अभी कितनी देर हुई है और तुम थक गए? प्रिया, मैं तो सोच रही थी कि 2 घंटे और घूमेंगे, फिर हम किसी होटल में आराम करेंगे। लेकिन अगर तुम थक गए हो तो ठीक है। ताकत नहीं हो, बिल्कुल भी ताकत नहीं हो। श्मी, चलो चलो।